नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के संबंध में आज मैं तीसरा प्रैक्टिस सेट आपका हिंदी का लेकर आया हूँ, जिसमें लेवल थोड़ा-सा और इसमें आपको थोड़े से कठिन प्रश्न मिलेंगे क्योंकि 10 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, सीरीज़ ये है। और इसके बाद जो आपका एक केपीएससी का लेक्चर का पेपर होने वाला है, उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसके वीडियोज़ बना रहा हूँ, थोड़ा-सा उसमें व्यस्त चल रहा हूँ, तो वो भी जल्द ही अपलोड होंगे। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया गया हमें यहाँ पे कि 1 से 10 तक जो है प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ, ये आपके यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी समास आपके आते हैं। तो देखिए, धनहीन, जी हाँ, धनहीन यानी कि धन से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, स्वर्गगत की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा, स्वर्ग को गया हुआ, ठीक है। पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय की अगर मैं बात करूँ तो पुस्तकालय में भी तत्पुरुष समास है। तो एक तरह से आपको तत्पुरुष समास के यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण भी मिल जा रहे हैं। दशानन, आपको पता है कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। बहुव्रीहि जो है योगरूढ़ शब्दों का भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उदाहरण होता है, ठीक है। कहीं पे आपको योगरूढ़ शब्द अगर मिल रहे हैं, ठीक है, योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो हैं तो यौगिक शब्द, लेकिन उनका जो अर्थ है, ठीक है, वो रूढ़ शब्द में आता है, एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, ठीक है, ना तो ये यौगिक है ना रूढ़ शब्द है, लेकिन रूढ़ और यौगिक दोनों से मिलकर बना हुआ दशानन, ठीक है। तो ये जो तीसरा अर्थ रावण के लिए आता है, तो बहुव्रीहि समास यहाँ पर हो गया। त्रिलोचन की अगर मैं बात करूँ तो त्रिलोचन आपका है बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल नयन की अगर हम बात करें तो कमल नयन, ठीक है, यहाँ पर जो समास है वो है कर्म धारय। जी हाँ, सही समय हो जाएगा। कमल नयन यानी कि इसमें क्या किया गया है कि आंखों की तुलना कमल से की गई है, और कमल नयन किनका नाम है यहाँ पे? श्री रामचंद्र जी को या विष्णु जी को जो है यहाँ पे संबोधित किया गया। अन्न जल, अन्न जल की अगर मैं बात करूँ तो अन्न जल जो है द्वंद्व समास है, जहाँ पर भी डैश लगा होता है इस तरह से, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ये तो बहुत ईजी है। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी जहाँ पर भी नंबर आ गया, ठीक है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। संख्या जहाँ पर आ गई, अष्ट माने 8, यहाँ पे तो संख्या जहाँ पर भी आ जाती है द्विगु समास हो जाता है। यथासंभव, यथा, ठीक है, यथा जो शब्द है वो अव्ययी भाव को दर्शाता है, अव्ययी भाव से यहाँ पे समास है। अगला प्रश्न देखिए, भरपेट, भर पेट भी यानी कि इसमें जो भर है वो भी अव्ययी भाव को दर्शाता है। तो इस तरह से आपके 10 जो है समास अच्छे से तैयार हो गए इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आगे देखते हैं। 11 से 20 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक सही है। सही पर्याय का चयन कीजिए। अगर आपने पहले की वीडियोस ना देखे, उसमें भी 100 प्रश्न हम कर चुके हैं 2 प्रैक्टिस सेट में, उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पौधा, पौधा का जो सही पर्यायवाची है वो यहाँ पे उनमें से केवल एक सही पर्यायवाची है, ठीक है। पादप जो है पौधे के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। विटप वृक्ष जो पेड़ हैं ये बड़े पेड़ों के लिए हो गया, यानी कि जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसके लिए मतलब एक पेड़ के लिए ही ये शब्द यूज किया जाता है। पौधा जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, जो अभी मैच्योर नहीं है, तो उसके लिए पादप शब्द यूज किया जाता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना का जो सही अर्थ निकल के आता है वो है आपका चांदनी। जी हाँ, बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिए, पहाड़, जी हाँ, पहाड़ का जो सबसे उपयुक्त राइट आंसर है वो है गिरी, ठीक है। गिरी माने पहाड़ होता है, बाकी पाषाण प्रस्तर ये सब पत्थर के लिए यूज किए गए हैं। वार्ता की अगर मैं बात करूँ तो उसे बातचीत कहा जाता है। जी हाँ, वार्ता के लिए जो सही शब्द है वो है बातचीत, विवाद, संवाद, बहस, तो एक तरह से आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, ठीक है। वार्ता मतलब जब आप बातचीत करते हैं और वो हेल्दी बातचीत होगी, ठीक है, किसी बात पर आपकी बहस नहीं होनी चाहिए। अमृत, अमृत का पीयूष होता है। जी हाँ, ये पर्यायवाची हमने पहले भी पढ़े थे। अग्नि, अनल, जी हाँ, अनल और अनिल में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। अनिल होता है वायु के लिए या हवा के लिए, ठीक है, और अग्नि, अनल जो यूज़ होता है वो अग्नि के लिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या का जो यहाँ पे सबसे उपयुक्त इनमें है वो है डाह, ठीक है। अगला देखिए, अभिष्ट, अभिष्ट का होता है वांछित। मेधावी, मेधावी माने होता है प्रतिभाशाली, ठीक है। आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो वो हम कर सकते हैं। जहाँ पर कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं फिर, ठीक है। यथार्थ का हो गया वास्तविकता, क्योंकि कुछ कुछ बहुत ईजी हैं तो उनमें ज़्यादा समझाने का नहीं है, तो हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं। अब 21 से 30 तक हम बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही शब्द उस शब्द का विलोम है। जी हाँ, विलोम शब्द अब आपने देखने, अनायास का सायास, ठीक है, अनायास मतलब अचानक अपने आप ही जो हो जाता है, ठीक है। ह्रास, ह्रास का विकास, ह्रास माने हानि हो गया एक तरह से, ठीक है, तो उसका जो उल्टा होगा वो होगा विकास, ठीक है। संग्रह, संग्रह का जो होगा त्याग, जी हाँ, इकट्ठा करना और त्यागना।
कृत्रिम का जो हो जाएगा विलोम शब्द वो होगा प्रकृत यानी कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है। सामूहिक, सामूहिक का होगा व्यक्तिगत, ठीक है। ऑप्शंस आप लोग जो है बाद में इसमें इजीली देख सकते हैं। मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है कि आपको 10 मिनट का वीडियो मिले और उसमें आपके कम से कम 50 प्रश्न तो तैयार हो जाएं इसमें प्रैक्टिस सेट के, ठीक है। अभी 5 मिनट में हमारे 25 प्रश्न हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श का यथार्थ, ठीक है। आदर्श का जो सही विकल्प होगा यहाँ पे वो होगा यथार्थ। संकल्प का विकल्प, ठीक है। और श्वेत का श्याम हो गया, ठीक है। सफ़ेद का काला एक तरह से। सूक्ष्म का स्थूल हो गया, ठीक है। सूक्ष्म बहुत छोटी वस्तु के लिए यूज किया जाता है, स्थूल माने बड़ा। समर्थन का विरोध, जी हाँ, ये हमारे अब विलोम शब्द भी तैयार हो गए। अब देखिए 31 से 40 तक नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए जा रहे हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी का आपने चयन करना है। आशीर्वाद, जी हाँ, ये अक्सर आता है, ठीक है। आशीर्वाद जो है इसमें बड़ा एक ही मात्रा होगी शौ के ऊपर, और व के ऊपर जो है आधे रौ की मात्रा होगी, ठीक है। आशीर्वाद। कवित्री, ये कवित्री वाला बहुत आता है, जो यहाँ पे होता है कवयित्री, जी बी आप ऑप्शन जो देख रहे हैं वो सही उत्तर है, ठीक है। इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि शुद्ध रूप से आप तभी लिख पाएंगे, वहाँ से तभी विकल्प चुन पाएंगे जब आपने उन्हें लिखा होगा, ठीक है, या पहले से प्रैक्टिस होगी लिखने की। कर्तव्य, जी हाँ, कर्तव्य में तो पूरा होता है। अक्सर कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है वो आधा तो बना देते हैं, ठीक है। तो कर्तव्य में जो है इस तरह से लिखा जाएगा, इसको बी इसका सही उत्तर है। ऐतिहासिक में एक ए होता है, ठीक है, 2 नहीं होंगे। कई लोगों ने इसमें मेरे साथ बातचीत की थी, बहुत से स्टूडेंट ने, लेकिन ऐतिहासिक में एक ही जो है एक ही मात्रा आएगी। अनुग्रहित, ठीक है। अनुग्रहित जो है ए जो लिखा गया इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, छोटे ओ की मात्रा होती है। और इसके बाद देखिए निरुद्देश्य, ठीक है। निरुद्देश्य में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। कभी-कभी ऐसे भी लिखा जाता है इसको, निरुद्देश्य, ठीक है। दोनों ही सही हैं। चलिए दुरात्मय, ठीक है। दुरात्मय का इस तरह से लिखा जाएगा, इसमें तो भी और मौ भी दोनों आधे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक बोला जाता है अक्सर, आप लोग जब बोलते हैं या बहुत से लोग बोलते हैं उसे व्यावसायिक बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है। व्यावसायिक होता है, ठीक है। य में आ की मात्रा यहाँ पे होती है। अगला देखिए संस्कृति, ये बहुत सरल है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा होती है यहाँ पे संस्कृति में। ज्योत्सना, देखिए ज्योत्सना का अभी हमसे पर्याय पूछा गया, तो यहाँ पे आधा सौ यहाँ पे होता है। चलिए अब आपने जो है सही जो है संधि सही छांटनी है यहाँ पे, ठीक है। 41 से जो 50 का प्रश्न है उसमें जो प्रयुक्त संधि है वो हमने छांटनी है। देवार्चन में स्वर संधि होती है, ठीक है। यहाँ पर स्वर से मिलेंगे देव धन अर्चन, ठीक है। औधन औ यहाँ पे आ रहा है तो स्वर संधि हो गई। श्रद्धानंद, श्रद्धानंद में भी स्वर संधि है। गिरीन्द्र, और गिरीन्द्र भी स्वर संधि का ही उदाहरण है। नवोड़ा, नवोड़ा जो होता है ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। लोकेशणा, लोकेशणा की अगर मैं बात करूँ ये भी स्वर संधि है। स्वेच्छा, स्वेच्छा की अगर बात करें तो ये भी स्वर संधि है। उन्नति, उन्नति में देखिएगा ध्यान से 9 यानी कि व्यंजन आ रहे हैं तो व्यंजन संधि यहाँ पे होगी। उद्घाटन में भी व्यंजन संधि है। मनोकूल, मनोकूल में भी व्यंजन संधि है आपकी। दुस्शासन, दुस्शासन में क्या होगा, दुह धन शासन होता है, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा दुह करके, तो यहाँ पे क्या गया, विसर्ग आ गया है यहाँ पे, तो ये जो संधि है वो है विसर्ग संधि। तो इस तरह से दोस्तों हमने बहुत ही कम समय में जो है 50 प्रश्न तैयार कर लिए हैं, ठीक है। आज थोड़ा और स्पीड नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि प्रश्न ऐसे लग रहे थे कि आप लोग जैसे प्रैक्टिस सेट करते हुए आ रहे हैं तो ये थोड़ा इजी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आने वाले जो नेक्स्ट सेट होंगे हमारे, इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 सेट में मैं आपको 500 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कराऊंगा हिंदी के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे आप टेट का दे रहे हो, टेट का दे रहे हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हैं अभी, LT का, लेक्चर का, तो अगर वहाँ पे ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। हिंदी में, जनरल हिंदी में भी आते हैं, और जिनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वहाँ पर तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और बने रहेगा मेरे साथ। अभी हम कुछ मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट भी लेकर मैं आ रहा हूँ आपके लिए, पूरी तैयारी आप लोगों को अच्छे से कराएंगे, जो PRT, TGT, PGT तीनों लेवल्स के लिए काम आती है, क्योंकि आजकल जो है आपको पेपर फर्स्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट है मस्त कर दिया, लगभग हर एग्ज़ाम में ये चीज़ हो रही है, ठीक है। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्ज़ाम आने लग गए हैं, ठीक है। पहले तो KVS, NVS, APS में तो होता ही था, अब यहाँ पे भी आपको देना है, तो इसके लिए तैयारी आप लोग पूरी रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।